Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन देवता कुबेर का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन लोगों द्वारा सोना चांदी बर्तन और कई तरह की चीजें खरीदी जाती हैं और घर में दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस का पर्व मनाने से कई तरह की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं और इन्हीं कथाओं में से एक कथा माँ लक्ष्मी और एक किसान की है। धनतेरस की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक जाने का विचार किया। जब ये बात माँ लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने भी विष्णु जी के साथ मृत्यु लोक जाने का आग्रह किया। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी से कहा, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ मृत्यु लोक ले जाऊंगा। ये कहकर विष्णु जी माँ लक्ष्मी को अपने साथ धरती पर ले आए। धरती पर आने के बाद विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी से कहा माँ लक्ष्मी से कहा कि वो इस जगह पर ठहरें। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। विष्णु जी के दक्षिण दिशा की ओर जाने के बाद माँ लक्ष्मी से रुका नहीं गया और वो भी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर जाते समय माँ लक्ष्मी को फूलों का एक बेहद ही सुंदर बागीचा दिखा और लक्ष्मी माँ ने इस बागीचे के कई सारे फूल तोड़ लिए और इन फूलों से अपना श्रृंगार करने लगीं। श्रृंगार करने के बाद माँ लक्ष्मी जब आगे की ओर बढ़ीं तो आगे जाकर उन्हें एक खेत में गन्ने लगे हुए दिखे और माँ ने उन गन्नों को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इसी बीच भगवान विष्णु भी वहां आ गए और लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि जिस किसान के खेत से उन्होंने चोरी की है उस किसान की 12 वर्ष तक तुम सेवा करो। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम सुबह स्नान करके देवी लक्ष्मी का पूजन करो और जो चाहती हो वो मांग लो। किसान की पत्नी ने माँ लक्ष्मी की पूजा की और माँ से धन मांगा। इसके बाद किसान का घर धन से भर गया। 12 साल तक माँ लक्ष्मी किसान के घर में रहीं और 12 साल पूरा होने के बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने वापस आ गए। लेकिन किसान ने माँ लक्ष्मी को भेजने से मना किया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अपने घर में एक दीपक जला दें और मेरी पूजा करें। पूजा करते समय धन से भरा एक कलश पूजा स्थान पर रखें। इस कलश में मेरा वास होगा और मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगी। माँ लक्ष्मी की बात मानते हुए किसान ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन माँ की पूजा करना शुरू किया और उसका घर धन से भरा रहा, जो कि माँ लक्ष्मी का ही एक रूप था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.